एक ऐसी शख्सियत जिसकी कलम से निकले शब्दों ने जब फिल्म की शक्ल ली तो कई रिकॉर्ड धराशायी हो गए। ऊपर वाले ने इन्हें किसी हीरो जैसी पर्सनालिटी दी, लेकिन इन्होंने फिल्म लेखन में अपनी मंजिल को तलाशा। इंदौर से मुंबई आकर अपनी मेहनत के दम पर इतना बड़ा नाम बने सलीम खान, जो कि आज एक सुपरस्टार के पिता भी है। तमाम फिल्मी कहानियां लिख चुके सलीम खान की भी खुद की एक कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। 24 नवंबर सन 1935 को सलीम खान का जन्म ब्रिटिश भारत के इंदौर में हुआ था। कहा जाता है कि सलीम खान के दादा अनवर खान अफगानिस्तान के पठान थे और सन 1800 के मध्य में वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नौकरी करने के लिए इंदौर आ गए थे। सलीम खान के पिताजी का नाम अब्दुल राशिद खान और वो इंडियन इंपीरियल पुलिस सेवा के अधिकारी थे। किसी ज़माने में वो इंदौर शहर के DIG भी रह चुके हैं। कुल मिलाकर एक भरे पूरे और आर्थिक रूप से मजबूत परिवार में सलीम खान पैदा हुए थे। इंदौर में इनके पिता का 12 कमरों का मकान था, लेकिन कहते हैं ना कि पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन खुशियाँ नहीं। सलीम खान महज 5 साल के ही थे जब उनकी माँ को टीबी की बीमारी हो गई थी। उस जमाने में टीबी का इलाज कोई नहीं था, ये एक लाइलाज बीमारी थी। बीमारी का पता चलने के बाद सलीम खान की माँ को किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। 5 साल की छोटी सी उम्र में सलीम खान अपनी माँ से दूर हो गए और जब सलीम खान महज 9 साल के थे तो उनकी माँ ने दुनिया को छोड़कर अलविदा कह दिया। फिर कुछ साल बाद जब सलीम खान मैट्रिक में आए तो इनके फाइनल एग्ज़ाम से पहले ही इनके पिता अब्दुल राशिद खान भी चल बसे। सलीम खान से बड़े इनके एक भाई भी थे और इनकी 3 बहनें भी हैं, यानी कि भाई बहनों में सलीम खान सबसे छोटे थे। बचपन से ही सलीम खान क्रिकेट के बहुत शौकीन थे। वो स्कूल की तरफ से क्रिकेट खेला करते थे। स्कूल के बाद कॉलेज में भी क्रिकेट के चलते सलीम खान का बहुत नाम हुआ था और केवल क्रिकेट खेलने के लिए ही सलीम खान ने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला लिया। चूँकि सलीम खान बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते थे तो कॉलेज में इनका बढ़िया नाम भी हुआ। सलीम खान क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखने लगे। वक्त गुजरने के साथ ही इनके भीतर क्रिकेट की दीवानगी कम हुई और इन्हें पायलट बनने का शौक हुआ। हालांकि बहुत ही कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि सलीम खान ने पायलट बनने की ट्रेनिंग भी ली थी और इन्हें तकरीबन 100 घंटे उड़ान भरने का एक्सपीरियंस भी है। लेकिन कुछ महीनों बाद ही पायलट बनने का चस्का भी इनके सर से उतर गया। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अपनी ज़िंदगी में आखिर क्या करें। इसी दौरान इंदौर में फिल्म इंडस्ट्री के एक नामी शख्सियत के बेटे की शादी हुई। वो शख्स थे ताराचंद बड़जात्या। वहीं ताराचंद बड़जात्या जो राजश्री फिल्म्स के फाउंडर भी थे। हालांकि उस वक्त तक राजश्री फिल्म की स्थापना उन्होंने नहीं की थी। चूँकि सलीम खान के पिता DIG अब्दुल राशिद खान अपने ज़माने में बहुत रसूखदार इंसान थे, तो उनके घर भी ताराचंद ने बेटे की शादी का न्योता भेजा था। उस दिन सलीम खान उसी शादी में शरीक हुए। चूँकि ताराचंद जी फिल्म इंडस्ट्री की नामी हस्ती थे, तो बॉम्बे से फिल्म जगत के कई नामी लोग उस शादी में मौजूद हुए। तभी उस ज़माने के दिग्गज फिल्म प्रोड्यूसर के अमरनाथ की नज़र सलीम खान पर पड़ी और उसी वक्त से सलीम खान की किस्मत बदलनी शुरू हुई। ताराचंद बड़जात्या के बेटे की शादी में के अमरनाथ ने सलीम खान को मुंबई आने की सलाह दी। चूँकि सलीम खान की पर्सनालिटी इतनी ज़बरदस्त थी तो उन्हें पहले भी फिल्मों के ऑफर्स तो मिल चुके थे, लेकिन कहा जाता है कि के अमरनाथ के ऑफर में कुछ अलग ही बात थी। और वो बात ये थी कि के अमरनाथ मुंबई आने के लिए सलीम खान को पैसे भी दे रहे थे। सलीम खान ने उनसे कहा, मैंने कभी भी स्टेज पर या किसी थिएटर में काम नहीं किया है, मैं भला फिल्मों में एक्टिंग कैसे करूँगा। तब के अमरनाथ ने उनसे कहा कि दिलीप कुमार ने भी कभी कोई थिएटर
यह स्टेज ड्रामा नहीं किया था, लेकिन आज वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। के अमरनाथ की ये बात सुनकर सलीम खान को बहुत सराहना मिली। उन्होंने मन बना लिया था कि वो एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमाएंगे और मुंबई जरूर जाएंगे। सलीम खान ने ये बात जब अपने घर में बताई तो उनके बड़े भाई इस बात से बेहद नाखुश हुए। उन्होंने सबके सामने कहा कि देखना, या तो ये कुछ दिनों बाद वापस लौट आएंगे या फिर वहाँ से खत भेजेंगे और कहेंगे कि इन्हें पैसे चाहिए। सलीम खान ने अपने बड़े भाई से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ना तो मैं आपसे पैसे मांगूंगा और ना ही बिना कुछ बने घर वापस आऊंगा। इसके बाद सलीम खान आ गए अपने सपनों के शहर मुंबई में। जहां इंदौर में सलीम खान की जिंदगी बहुत आराम से कट रही थी, तो वहीं मुंबई में उन्हें काफी संघर्ष से गुजरना पड़ा। इस दौरान कई दफा इनके मन में ये ख्याल आया कि वो इंदौर वापस चले आए, लेकिन भाई से कही वो बात इन्हें वापस अपने शहर नहीं लौटने दे रही थी। सलीम खान को खुदा से बढ़िया पर्सनालिटी तोहफे में मिली थी, इसीलिए जल्द ही इन्हें के अमरनाथ ने अपनी फिल्म बारात में एक सपोर्टिंग रोल भी दे दिया। ये फिल्म साल 1960 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में लीड रोल में थे अजीत खान और शकीला। इस तरह फिल्म बारात एज एन एक्टर सलीम खान की पहली फिल्म थी। इसके बाद सलीम खान ने लगभग 25 फिल्मों में बतौर अभिनेता काम किया। हालांकि इन 25 में से कई फिल्में तो रिलीज भी नहीं हुई। एज एन एक्टर इनकी कुछ प्रमुख फिल्में भी रही है। साल 1962 में आई प्रोफेसर, साल 1963 में आई काबली खान, साल 1963 में ही आई बचपन, और फिर साल 1964 में आई आंधी और तूफान, साल 1965 की राका, साल 1966 की सरहदी लुटेरा और साल 1966 में ही आई तीसरी मंजिल। फिर इसके बाद साल 1967 में आई दीवाना, फिर इसी साल 1967 में आई छेला बाबू और उसके बाद फिर साल 1977 की वफादार। इन सभी फिल्मों में सलीम खान ने बहैसियत सपोर्टिंग एक्टर काम किया था। एक दिन आखिरकार सलीम खान का मन एक्टिंग से भी उब गया और उन्होंने ये फैसला किया कि वो फिल्मों में एक्टिंग नहीं करेंगे, बल्कि फिल्मों की कहानी लिखेंगे। और इसी तरह सलीम खान ने उस जमाने की मशहूर फिल्म लेखक अबरार अलवी के यहाँ 500 रुपये महीना तनख्वाह में असिस्टेंट राइटर की हैसियत से काम करना शुरू किया। जिस जमाने में सलीम खान ने फिल्म में राइटिंग शुरू की, उस जमाने में लेखकों को ना तो बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता था और ना ही बहुत ज़्यादा पैसा। उस वक्त सलीम खान ने अबरार अलवी से ये कहा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब राइटर को एक्टर के बराबर ही पैसा मिलेगा। तब अबरार अलवी ने सलीम खान से ये कहा था कि मेरे सामने तो तुमने कुछ ऐसा बोल दिया है, लेकिन किसी और के सामने कभी मत बोलना, वरना लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। वक्त के साथ साथ फिल्म राइटिंग में सलीम खान हर दिन आगे बढ़ते चले गए। फिर साल 1969 में रिलीज हुई फिल्म दो भाई बतौर फिल्म राइटर सलीम खान का पहला इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट था। इसके कुछ ही वक्त बाद सलीम खान और जावेद अख्तर ने मिलकर सलीम जावेद के नाम की अपनी जोड़ी बनाई, जो फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म लेखकों की अब तक की सबसे टॉप और शानदार जोड़ी है। सलीम जावेद की ये जोड़ी बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सलीम खान और जावेद अख्तर की पहली मुलाकात साल 1966 में आई फिल्म सरहद लुटेरा की मेकिंग के दौरान हुई थी। उस फिल्म में जहां सलीम खान एक्टिंग कर रहे थे, तो जावेद अख्तर डायरेक्टर के असिस्टेंट थे। उस फिल्म के दौरान ही सलीम खान और जावेद अख्तर की बढ़िया दोस्ती हो गई। ये दोस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ी कि दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगे थे। जब जावेद फिल्म इंडस्ट्री में नए नए थे, तो वो डायरेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन सलीम खान ने ये नोटिस किया कि जावेद बढ़िया शेर व शायरी भी करते हैं, तो उन्हें ये एहसास हुआ कि जावेद अख्तर एक बढ़िया फिल्म राइटर भी बन सकते हैं। एक दिन सलीम खान ने जावेद अख्तर को ऑफर दिया कि क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर फिल्मों की कहानियां लिखें, और इस तरह बनी सलीम जावेद की वो महान जोड़ी
जिसने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक फिल्में दी। इन दोनों ने मिलकर अंदाज, अधिकार, हाथी मेरे साथी, सीता और गीता, यादों की बारात, मजबूर, शोले, दीवार, त्रिशूल, डॉन, दोस्ताना, शान, क्रांति और शक्ति जैसी सुपरहिट फिल्में लिखी है। सलीम खान के करियर में दोस्ताना एक ऐसी फिल्म थी जिसे उन्होंने अपने जोड़ीदार जावेद अख्तर के साथ मिलकर लिखा था और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट भी रही। और यही वो फिल्म है जिससे सलीम खान का एक बेहद पुराना सपना भी साकार हुआ। दरअसल सलीम जावेद की जोड़ी को प्रोड्यूसर यश जौहर ने 12.5 लाख की फीस दी थी, जबकि इसी फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को 12 लाख रुपए मिले थे। इतना मेहनताना मिलने के बाद सलीम खान ने अपने पुराने बॉस अबरार अलवी को फ़ोन किया और उनसे कहा था कि आपको याद है ना कि एक दिन मैंने आपसे कहा था कि वो वक्त भी ज़रूर आएगा जब राइटर को हीरो के बराबर ही पैसे मिलेंगे। उस वक्त में गलत था, चूँकि अब राइटर को हीरो से भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं जो कि मुझे मिले हैं। सलीम खान की ये बात सुनकर अबरार अलवी बेहद खुश हुए और उन्होंने सलीम खान की बहुत प्रशंसा भी की। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब सलीम जावेद की ये मशहूर जोड़ी टूट गई। सलीम जावेद की ये जोड़ी क्यों टूटी, इसको लेकर कई तरह की कहानियाँ इंटरनेट पर आपको देखने और पढ़ने को मिलेगी, लेकिन एक इंटरव्यू में सलीम खान ने खुद ये कहा था कि जावेद अख्तर का रुझान गीत लिखने की तरफ होने लगा था, तो एक दिन उन्होंने ही सलीम खान से अलग होने के कह दिया। साल 1987 में आई मिस्टर इंडिया इस जोड़ी के साथ में लिखी आखिरी फिल्म थी। वैसे तो ये दोनों मिस्टर इंडिया से काफ़ी पहले ही अलग हो चुके थे, लेकिन शेखर कपूर की गुजारिश पर ही ये दोनों एक बार फिर साथ आए और मिस्टर इंडिया बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। सलीम खान और जावेद अख्तर ने साल 1973 में फिल्म जंजीर से हिंदी सिनेमा में एक एंग्री यंग मैन को जन्म दिया। यह फिल्म उनके करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। जंजीर फिल्म ने ही अमिताभ बच्चन के करियर की दिशा बदल दी और उन्हें उस युग का सबसे बड़ा स्टार बना दिया। हाल ही में अपने बेटे अरबाज खान के शो में सलीम खान ने अमिताभ बच्चन से जुड़े कई किस्से भी बताए हैं। उन्होंने ये बताया कि यह तो अमिताभ बच्चन की किस्मत ही थी कि उन्हें यह फिल्म मिल गई। इसके अलावा उन्होंने बिग बी के एकांत प्रिय स्वभाव के बारे में भी बताया। साथ ही ये बताया कि सलीम जावेद की जोड़ी टूटने के बाद उनके बीच भी कैसे दूरियां आई। सलीम खान ने ये बताया कि सबसे पहले फिल्म जंजीर की स्क्रिप्ट धर्मेंद्र, देव आनंद और दिलीप कुमार के पास गई थी, लेकिन तीनों में से कोई भी इस फिल्म को करने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिर में अमिताभ बच्चन को चुना गया। उस वक्त कोई भी हीरोइन इस फिल्म को करने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में जया बहादुर से अनुरोध किया गया। सलीम खान ने आगे बताया, मैंने सजेस्ट किया कि जया बहादुर को ले लो, वह यह फिल्म कर लेगी, वह अमिताभ के लिए यह फिल्म ज़रूर करेगी। कहानी भी जया को सुनाई तो उन्होंने कहा कि मेरा तो कुछ रोल नहीं है इसमें ज़्यादा। मैंने कहा कि हाँ, इसमें कुछ है नहीं आपके लिए ज़्यादा, मगर अमिताभ बच्चन के लिए यह एक ऐसी कहानी है जो बॉक्स ऑफिस पर एक इतिहास रच देगी। सलीम खान के मुताबिक उन्हें अमिताभ बच्चन के प्रोफेशनलिज्म और एक्टिंग पर इतना ज़्यादा भरोसा था कि वे हर मोड़ पर उनके नाम को आगे बढ़ाते रहे। हालांकि जावेद अख्तर से अलग होने के बाद अमिताभ भी उनके संपर्क में नहीं रहे। इसके अलावा अमिताभ बच्चन का व्यवहार थोड़ा रिजर्व रहने का है, ये उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि यह जो भी रिश्ता रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर थी। आप जब बहुत बड़े स्टार हो जाते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उससे मिलना जुलना भी हो, रिलेशनशिप रखना यह आपका फ़र्ज़ बनता है, जो कि उन्होंने शायद किसी वजह से नहीं किया। सलीम जावेद के अलग होने के बाद साल 1989 में फिल्म तूफान के दौरान अमिताभ बच्चन और सलीम खान ने एक साथ काम किया था। सलीम खान ने उनके बारे में बताया कि वे बेहद प्रोफेशनल थे, लेकिन वह कभी दोस्त नहीं थे। उन्होंने बताया, मैंने कभी क्लेम नहीं किया और मैं उनका बहुत बड़ा दोस्त हूँ या मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी उनसे। उनका नेचर जो है यह सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ऐसा सबके साथ ही है।
किसी को वो बहुत करीब आने ही नहीं देते। वो एक बहुत प्रोफेशनल आदमी है। उन्होंने प्रोफेशनली काम किया, बहुत अच्छी तरह उन्होंने काम किया। सलीम खान की निजी ज़िंदगी की अगर हम बात करें तो उन्होंने 2 शादियाँ की थी। इनकी पहली पत्नी का नाम सुशीला चरक है। हालांकि इनसे शादी करने के बाद सुशीला ने अपना नाम बदलकर सलमा खान रख लिया। सलीम खान और सलमा खान के 4 बच्चे हैं और इनके चारों बच्चों को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। साल 1981 में सलीम खान ने एक ज़माने की मशहूर बॉलीवुड डांसर हेलेन से भी शादी की थी। जिस वक्त सलीम खान ने हेलेन से शादी की, उस वक्त उनके परिवार में काफ़ी हंगामा हुआ था। एक पुराने इंटरव्यू में सलमान खान ने भी उस दिन को याद किया था जब सलीम खान ने दूसरी शादी के बारे में सबको बताया। सलमान खान अपने इंटरव्यू में बताते हैं, हमारे वालिद साहब उस दिन घर आए। वह पहले मम्मी के साथ कमरे में गए और फिर हम सभी बच्चों को बुलाया। हमारी नई मम्मी वहाँ बैठी थी। पापा ने ये कहा कि कल से हेलेन आंटी हमारे साथ ही रहेगी। मैं चाहता हूँ कि आप सब इनका सम्मान करें। सलमान खान ने बताया कि शुरुआत में एक बच्चे के तौर पर यह उन सब के लिए नया था और मुश्किलों से भरा था, लेकिन फिर माँ सलमा ने ये साफ साफ कहा, जिस सम्मान और प्यार के साथ आप सब मुझे देखते हैं, हेलेन आंटी को भी वही दर्जा और वही प्यार आप देंगे। वो दिन था और आज का दिन है। खान परिवार में फिर कभी किसी ने इस बारे में कभी कोई सवाल नहीं उठाया, बल्कि समझदारी और प्यार की वो मिसाल कायम की जो हर किसी के लिए एक उदाहरण है। वही अब एक इंटरव्यू में अरबाज खान ने ये बताया था कि उनके पिता की दूसरी शादी उनकी माँ के लिए कितनी मुश्किलों से भरी थी। एक्टर और प्रोड्यूसर अरबाज खान इन दिनों अपने शो को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है। अरबाज खान ने अपने शो में अब तक कई फिल्मी हस्तियों को बुलाया है। शो पर बॉलीवुड डांसिंग डीवा हेलेन ने भी उनकी और सलीम खान की शादी का जिक्र किया था। वहीं अब अरबाज खान ने भी एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया था पिता सलीम खान की दूसरी शादी का उनकी मां सलमा खान पर क्या असर पड़ा था। अरबाज आगे बताते हैं कि ये मुश्किल था, खासकर मेरी माँ के लिए। हम सब काफ़ी यंग थे, हालांकि इससे हमारी परवरिश में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम पहले ही अच्छी तरह जिंदगी जी रहे थे। हमारे पिता ने पूरे सम्मान के साथ दूसरी शादी की और उन्हें अपनी ज़िंदगी में लाए। हाल ही में हेलेन अरबाज के शो में भी आई थी। शो पर अपनी और सलीम खान की शादी पर बात करते हुए हेलेन ने कहा था कि सलीम खान ने मुझे एक फिल्म में रोल दिया था और हम दोस्त बन गए। तुम्हारी मम्मी सलमा खान के लिए ये कठिन समय रहा होगा। मुझे लगता है कि नियति ने मुझे आप सभी के करीब ला ही दिया। मुझे आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं कभी भी सलीम खान को उनके परिवार से अलग नहीं करना चाहती थी। सलीम खान की दूसरी शादी ने सबसे ज़्यादा दुख सलमा खान को ही दिया। ये वक्त मुश्किल था, लेकिन समय के साथ हेलेन ने सलमा खान के साथ साथ सभी बच्चों का भी दिल जीत लिया। आज पूरी फैमिली खुशी और सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रही है। शायद इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है। सलीम खान और हेलेन ने एक बेटी को गोद लिया था जिसका नाम अर्पिता खान है। उनका परिवार 3 बेटे और 2 बेटियों सहित 7 नाती पोतों से भरा पूरा है। उनके 2 दामाद अतुल अग्निहोत्री और आयुष शर्मा भी है। हालांकि उनके सबसे बड़े बेटे सलमान खान ने आज भी शादी नहीं की और फैंस उनकी शादी का अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। सलीम खान के 3 पोते हैं। इनमें से अरबाज खान के बेटे अरहान और सोहेल खान के बेटे निर्वाण और असलम खान। वहीं वो 4 नाती नातिन के नाना भी है। बेटी अलविरा के 2 बच्चे अलीजे और अयान। वहीं अर्पिता के 2 बच्चे आहिल और आये थे। वैसे सलीम खान अब 87 साल के हो चुके हैं। उनके बेटे आज हिंदी सिनेमा जगत के बहुत बड़ा नाम है, लेकिन सलीम खान आज भी एक डाउन टू अर्थ इंसान है। हम ये दुआ करते हैं कि सलीम खान हमेशा सेहतमंद रहे। फिल्म इंडस्ट्री को सलीम खान ने अपना जो योगदान दिया है, उसके लिए सेलेब्स रियल लाइफ चैनल की ओर से सलीम खान को सैल्यूट।